Hello my dear students, welcome to APIC ऑनलाइन क्लासेस। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर वेरी वेल। मैं आपका हिंदी विषय अध्यापक हरीश सर। आज क्लास 9th हिंदी काव्य के अंतर्गत चैप्टर नंबर 2 पदावली शीर्षक नामक पाठ को लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जिसकी जो रचयिता हैं वो भक्तकालीन कवित्री मीराबाई जी हैं। आज इसके जो शेष छंद हैं उसकी व्याख्या लेकर उपस्थित हुआ हूँ, उसका भावार्थ लेकर उपस्थित हुआ हूँ। पिछले वीडियो में हमने इसके 4 छंदों की व्याख्या बता दी थी 2 वीडियो के अंतर्गत, और एक जो छंद है वो बचा हुआ है। आपको आज इसे बता दिया जाएगा, इसे पढ़ा दिया जाएगा। तो पिछले वीडियो में जो अंतिम छंद पढ़ाया गया था उसको लेते हुए आज इस वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। पिछले वीडियो के अंतिम छंद को समाहित करते हुए हम आगे बढ़ते हैं, जिससे उस छंद का रिवीजन भी हो जाए। तो चलिए आइए देखते हैं। मैं तो सांवरे के रंग राची, साज सिंगार बांध पग घुंघरू, लोक लाज तज नाची, गई कुमति लई साध की संगति, भगत रूप भई साची। मीराबाई जी कहती हैं कि मैं तो सांवरे के रंग, अर्थात मैं तो भगवान श्री कृष्ण के रंग में रंग गई हूँ। राची मीन्स होता है रंग जाना। राची मीन्स होता है रंग जाना। मैं तो श्री कृष्ण भगवान के रंग में रंग गई हूँ। साज सिंगार बांध पग घुंघरू, मैंने पूरा 16 श्रृंगार कर लिया है। मैं सज धज करके अपने पैरों में मैंने घुंघरू बांध लिया है। लोक लाज तज नाची, मैंने इस लोक लाज्जा को, इस सांसारिक जो शर्म है, हया है, या जो सांसारिक लोक लज्जा है, उसे त्याग करके मैं उनको प्रसन्न करने के लिए मैं नाचती हूँ। मैं उन्हें प्रसन्न करने के लिए अपने पैरों में घुंघरू बांध करके मैं उनके सामने नाचती हूँ। गई कुमति लय साध की संगत, साध मीन्स होता है साधु, कुमति माने बुरी बुद्धि, साध मीन्स होता है साधु। जो साधुओं के बीच में रहकर मेरी जो कुबुद्धि है वह नष्ट हो गई। भगत रूप भई रांची, और भक्त के रूप में मैं रच बस गई हूँ। गाय हरि के गुण निस दिन, और ईश्वर के उस परमात्मा के, भगवान श्री कृष्ण के गुणों को गा करके, निस मीन्स होता है रात दिन में गा करके, काल ब्याल सुबाची, काल मीन्स होता है मृत्यु, ब्याल माने सर्प, मृत्यु रूपी सर्प से मैं बच गई हूँ। काल का मतलब होता है, काल एक समय होता है, और दूसरा काल का अर्थ मृत्यु होता है। ब्याल मीन्स होता है सर्प। मैंने मृत्यु रूपी सर्प से अपने आप को बचा लिया है। उण बिन सब जग खारो लागत, उण बिन अर्थात भगवान श्री कृष्ण के बिना ये समस्त संसार मुझे कैसा लगता है? नमकीन लगता है, अर्थात खारा लगता है, बहुत बेकार लगता है। और बात सब काची, और संसार की जो समस्त बातें हैं वे सब कच्ची प्रतीत होती है, वे सब झूठी प्रतीत होती हैं। काची माने मीन्स झूठी। संसार की जो भी बातें हैं वो मुझे झूठी प्रतीत होती है। मीरा श्री गिरधर लाल सु भगत रसीली जाची, मीरा श्री गिरधर लाल सु, मीराबाई जो है वो भगवान श्री कृष्ण गिरधर लाल सु भगत रसीली जाची, मीराबाई को जो भगवान श्री कृष्ण की जो भक्ति है, भगवान श्री कृष्ण की जो रसीली भक्ति है वही उन्हें अच्छी प्रतीत होती है, उन्हें वही भाती है। इसके अलावा संसार में उन्हें कुछ अच्छा नहीं लगता है। अगला छंद है
मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। यहाँ पर मीराबाई कहती हैं मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। यह श्रृंगार रस का उदाहरण है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, अर्थात भगवान श्री कृष्ण ही मेरे अपने हैं और इस संसार में मेरा अपना कोई नहीं है। गिरधर, गिरधर में होता है पर्वत को धारण करने वाला। पर्वत को धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण ही मेरे सब कुछ है और इस संसार में मेरा अपना कोई दूसरा नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, जिसके सिर पर क्या है, मुकुट बंधा हुआ है, जिसके सिर पर मुकुट है और मोर पंख लगा हुआ है, वही मेरा पति है। मेरो पति सोई, सोई में होता वही, वही मेरा पति है और इस संसार में मेरा दूसरा कोई अन्य पति नहीं है। तात मात भ्रात बंधु आपनो न कोई, तात पिता, मात माता, भ्रात भाई, बंधु भाई, आपनो न कोई, इस संसार में माता पिता भाई बहन अपना कोई सगा नहीं है, अपना कोई इस संसार में दूसरा नहीं है। जो भी हैं वो भगवान श्री कृष्ण ही मेरे अनन्य पति हैं, अनन्य देव हैं, इसके सिवा इस संसार में मेरा अपना कोई नहीं है। छाड़ी दई कुल की कहानी, छाड़ी दई कुल, कुल मीन्स होता है वंश की, कुल मीन्स होता है वंश, कुल माने जोड़ भी होता है, कुल मीन्स वंश भी होता है, लेकिन यहाँ कुल का मतलब होता है वंश। मैंने वंश की जो मर्यादा है उसे छोड़ दिया है, उसका पालन करना छोड़ दिया है। छाड़ी दई कुल की कान, कान मीन्स होता है मर्यादा। क्या होता है? कान मीन्स मर्यादा। मैंने अपने जो परिवार की मर्यादा है, कुल की जो मर्यादा है उसे मैंने छोड़ दिया है। कानी कहा करी है कोई, मैं अब अपने जो परिवार की मर्यादा है उसका स्मरण, उसका ध्यान नहीं रखूंगी। मैंने सब कुछ छोड़ दिया है। किसके लिए छोड़ दिया है? भगवान श्री कृष्ण की याद में उन्हें अपना पति मान लिया है और इसके अतिरिक्त मैंने अपने संसार में सभी रिश्तों को तोड़ दिया है। मैंने अपने परिवार की जो मर्यादा थी उसे भी तोड़ दिया है। संतन ढींग बैठ बैठ, ढींग, ढींग मीन्स होता है पास, ये राजस्थानी भाषा का शब्द है ढींग। ढींग मीन्स होता है पास, ढींग मीन्स होता है पास। संतन, संतन मीन्स होता है संत महात्माओं के, संत महात्माओं के। संतन ढींग बैठ बैठ लोक लाज कोई, मैंने संतों के मध्य में, संत महात्माओं के मध्य में बैठ करके मैं इस सांसारिक लोक लज्जा को, इस मर्यादा को मैंने खो दिया है। क्योंकि संसार में मेरा अपना कोई नहीं है, ना कोई किसी का भाई है, ना कोई किसी का पति है, ना कोई किसी का किसी की माता है, ना कोई किसी का पिता है। सिर्फ और सिर्फ मेरे अपने कौन हैं? भगवान श्री कृष्ण ही मेरे सब कुछ हैं, मेरे अनन्य देव हैं, मेरे अनन्य आराध्य हैं, मेरे अनन्य पति हैं। इसके अलावा मेरा अभी संसार में कोई नहीं है। संतन ढींग बैठ बैठ लोक लाज कोई, मैंने इस सांसारिक मर्यादा को मैंने तोड़ दिया है संतों के बीच में बैठ करके। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, आंसुओं के जल से, नेत्रों के जल से, आंसुओं के जल से मैंने इस प्रेम रूपी पौधे को सींचा है। प्रेम बेल बोई, प्रेम रूपी बेल को मैंने बोया है। किसके कारण? आंसुओं के जल से सींच सींच कर प्रेम बेल बोई, मैंने इस पौधे को, प्रेम रूपी पौधे को बड़ा किया है। आंसुओं के जल से सींच करके इसे बड़ा किया है। अब मेरा इस संसार में भगवान श्री कृष्ण से अनन्य प्रेम के अतिरिक्त मेरा और कोई संसार में नहीं है। अब तो बेल फैल गई। अब जो प्रेम रूपी बेल थी, जैसे हम किसी छोटे पौधे को पानी देते रहते धीरे धीरे वो क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। उसी प्रकार से जो
मीराबाई हैं, वे कहती हैं अब तो यह प्रेम रूपी जो बेल है, जो पौधा है, ये बड़ा हो गया है, इसकी जो लताएं हैं वो फैल गई हैं, आनंद फल हुई, अब इसमें आनंद रूपी फल की प्राप्ति होगी। आनंद, आनंद यहाँ लिखा है, आनंद मैंने बताया कि जो आनंद लिखा हुआ है, अड़ा आया है, वह राजस्थानी भाषा का शब्द है। आनंद का मतलब होता है आनंद, आनंद, प्रसन्नता। अब तो बेल फैल गई, आनंद फल हुए, अब ये प्रेम रूपी जो बेल है ये फैल गई है, अब आनंद रूपी फल हमें इससे प्राप्त होंगे। भगत देख राजी हुई, भक्ति को जब मैंने देखा, भक्ति को जब मैंने देखा तो क्या हुआ, भगत देख राजी हुई। राजी में होता है प्रसन्न होना, राजी में क्या होता है, प्रसन्न होना। मैंने जब भक्ति को देखा तो क्या हुई, मैं भगत देख राजी हुई, मैंने भक्ति, ईश्वर की भक्ति अर्थात भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हुए मैं प्रसन्नचित हुई, जगत देख रोई, और संसार की जो मोह माया है उसे देख करके क्या हुआ मुझे, मैं उसे देख करके रोई, और जो भक्ति को देख करके मैं बहुत ही प्रसन्न हुई। दासी, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब सोई, दासी मीरा लाल गिरधर, हे भगवान श्री कृष्ण, अब मैं तुम्हारी दासी हूं, तुम ही मेरा अब उद्धार करो। हे गिरधर, हे पर्वत को धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण, तुम ही मेरे सब कुछ हो, मैं तुम्हारी दासी के समान हूँ, मैं तुम्हारी दासी हूँ, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। तारो अब, तारो मीन्स होता है उद्धार करना, तारो मीन्स क्या होता है, जिसे कहते हैं तार, उनको तारो, तार मीन्स होता है उद्धार करना, क्या करना, उद्धार करना, उद्धार करना। कहते हैं कि गिरधर तारो अब मोई, तुम मुझे अब तार दो, तारो अब मोई, मोई माने मुझे, मोई मीन्स क्या होता है, मुझे, मोई मीन्स मुझे, तुम मुझे अब तार दो, मुझे अब तार दो, अर्थात तुम मेरा उद्धार करो। मैं, क्योंकि मैंने संसार को छोड़ दिया, मैंने इस जग को छोड़ दिया, मैं भाई बहन माता पिता सब को छोड़ करके मैं तुम्हारे अनन्य भक्त हूँ, अब तुम ही मेरा क्या करो, उद्धार करो। तो आज इस वीडियो का इसी छंद के साथ समापन होता है। मीराबाई जी की पंक्तियाँ थी, इसकी पदावली समाप्त हो गई है। इस वीडियो के अंत में आपको इस चैप्टर का जो कंप्लीट PDF है वह भेज दिया जाएगा, आप लोग इसे अपनी फेयर कॉपी में लिख लेना। ये चैप्टर नंबर 3 है, और जो भी वीडियो भेजे गए हैं ये आपको ऐप पर मिल जाएंगे, और जब कभी भी आप इस पाठ के भावार्थ को जानना चाहेंगे, समझना चाहेंगे, तो आपको उस वीडियो को खोलिएगा और उस वीडियो के द्वारा आपको इसका भावार्थ मिल जाएगा, पाठ आपको समझ में आ जाएगा। पाठ को पढ़ना, इसके भावार्थ को समझना जरूरी है, तभी हम इसका जो इसकी व्याख्या और उसका काव्य सौंदर्य लिख सकते हैं। तो अगले वीडियो में फिर से हम आपसे फिर मिलेंगे, लेकिन तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।